99 या 2000 के आसपास व्यास पूजा में मुझे ये बात याद थी, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे अपनी वो लेके ना, उनकी जो हॉरोस्कोप है वो किसी उसके पास भेजा था, कोई एस्ट्रोलॉजर है वहीं बोगल में पास में ही, उनके पास प्रभुपाद जी भी गए थे, तो महाराज को पता था। तो मैं जब वो लेके गया तो उन्होंने कहा कि महाराज का ये ठीक है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की, महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये टेम्परेरी है, उन्होंने ये बताया। और यही पूछने के लिए महाराज ने भेजा था। लेकिन एक बात उसने एडिशन में बताई अपने आप, मैंने भी नहीं पूछा। कहते कि इनके जो गुरु महाराज थे प्रभुपाद, वो भी मेरे पास आए थे, उन्होंने 108 मंदिर खोले हैं संसार में, लेकिन मैं इनकी पत्री देख रहा हूं, ये 1008 मंदिर खोल के जाएंगे संसार में। तो मुझे बड़ी हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, अमोघलीला प्रभु और इनकी सारी जो टीम है उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने इतना सुंदर यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। मैं तो मतलब जब आ रहा था तो मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, थैंक यू आपको और आपकी सारी टीम को। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारम कृतवान् साधु भागवत पादाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जैसे भगवान की लीला अनंत है, ऐसे ही उनके जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, सिद्ध भक्त, उनकी भी लीलाएं अनंत हैं। कितना भी उनके बारे में बोलो तो खत्म नहीं होता। अभी मैं सुन रहा था हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज के मुखारविंद से, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर। तो जैसे उनको महाराज बुलाते थे तो हमेशा उनसे बात करते थे डेटीज के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मेरे को बुलाते थे तो मेडिकल की ज़्यादातर चर्चा होती थी। जब भी मेरी वाइफ, जब मैं जाता था गुरु महाराज ने बुलाया है, तो वाइफ पूछती थी क्या बात हुई। मैंने कहा मेरे से तो वही चर्चा होती है मेडिकल की, है ना, शरीर के बारे में, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और एक दो बार किसी ने जैसे महाराज के लिए कहा, मेरे लिए भी कहा कि इनको वहाँ डाल दो वहाँ डाल दो। तो महाराज ने कहा नहीं, ये तो मैनेजमेंट में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा ये, क्योंकि तो गुरु महाराज बिल्कुल ठीक कहा प्रभुपाद सरस्वती महाराज ने कि देख लेते थे वो किसको कैसे एंगेज करना है, व्यक्ति को पहचान के उसको बिल्कुल उसी तरह से लगाते थे। और गुरु महाराज ने मेरे भी ये सेवा को स्वीकार किया। तो 92 में मैंने ज्वाइन किया था फुल टाइम। गुरु महाराज ने मुझे प्रेरित किया था कि आप फुल टाइम आओ, अब मंदिर बन रहा है और सहायता करो, और तुम ज़्यादा कोई सिंपल है तुम्हारा जीवन, बहुत ज़्यादा तुम्हारा कोई डॉक्टरी में भी कोई ज़्यादा उसमें तुम नहीं कमा रहे, इतनी कमाई जो करते हो मंदिर भी दे सकता है आपको, तुम आओ। तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट प्रचार में ही था। तो फिर जब आया तो 95 में गुरु महाराज को जो है, महाराज बता रहे थे पहली बार प्रॉब्लम हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई। तो तब मैंने नया ज्वाइन ही किया था। तो गुरु महाराज जानते थे पर इतना ज़्यादा क्लोज नहीं था। तो मैंने एक ऑप्ट किया, महाराज जा रहे थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एक डॉक्टर मनचंदा को दिखाने के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट थे। तो मैंने कहा गुरु महाराज मैं भी चलूँ साथ में। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम भी चलो। पहले वो अकेले ही जा रहे थे, कोई और भक्त जा रहे थे उनके सर्वेंट। तो मैंने कहते चलो। फिर वहाँ गए, उन्होंने देखा डॉक्टर मनचंदा से
जान पहचान हुई तो उन्होंने कहा ईसीजी वगैरह देख के कि महाराज ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चले जाओ। महाराज बाहर जाना चाहते थे। गुरु महाराज जब भी बाहर जाते थे तो बहुत सारी अपनी पहले फिजिकल हेल्थ को पूरा देखते थे, हर तरह से चेकअप कराते थे, हर चीज़ को, आंखों का, इसका उसका सब। मतलब जैसे गुरु महाराज इन्हीं दिनों में जून के आसपास महाराज अमेरिका, रशिया, पहले तो बहुत बड़ा ट्रिप होता था उनका, तो जब जैसे ही जाने की तैयारी करते थे तो लगभग 1 महीना यही चलता था, सारे टेस्ट करवाने हैं ये, मतलब बिल्कुल फिजिकली फिट होके जाना चाहते थे क्योंकि हैवी होता था वहाँ पे। तो महाराज चाहते थे कि मैं वहाँ जाके कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। तो उन्होंने जब ग्रीन सिग्नल दे दिया तो महाराज चले गए। लेकिन फिर वहाँ से फ़ोन आया वाशिंगटन से कि महाराज को दोबारा वहाँ प्रॉब्लम हुई है और उनको स्टेंट पड़ा है, स्टेंट, एंजियोप्लास्टी। तो मुझे महाराज ने फ़ोन किया, तो अब मैं तो उस समय तो कुछ तो हो गया जो होना था। तो फिर महाराज जब वापस आए तो महाराज ने बताया मुझे कि अभी भी मेरी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म नहीं हुई, अभी भी मुझे यहाँ पेन होता है। तो फिर गुरु महाराज को हम लेके गए यहाँ के डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि तो जो स्टेंट किया है तो ब्लॉक हो गया है, दोबारा उसको खोलना पड़ेगा। स्टेंट का मतलब होता है जो हमारे हार्ट में आर्टरीज होती हैं वो उसमें ब्लॉक हो जाता है, उसको एंजियोग्राम से फोटो से पता लगता है। तो उसी में फिर वो छोटा सा एक वो डाल देते हैं, स्टेंट टाइप स्प्रिंग होता है जिससे खुल जाती है आर्टरी। तो ब्लॉक हो गया, उन्होंने कहा कि हम दोबारा खोलेंगे, दोबारा खोला गया। थोड़े दिनों बाद फिर ब्लॉक हो गया वो। फिर उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अभी तो आप ओपन हार्ट सर्जरी करवाओ। इसमें जो स्टेंट डालते हैं इसमें कोई उसको काटते नहीं है, इसकी नीचे से एक वेन होती है उसके थ्रू जाते हैं। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि छोटे से हार्ट में छोटी बहुत ही मिलीमीटर में होती हैं वो आर्टरीज जो होती हैं, उसमें घुस के वो छोटा सा स्टेंट डाल देते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर गई है। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये फेल हो गया है और तीनों वेसल्स हैं मेन, उसमें तीनों में ये जो है प्रॉब्लम है, तो हार्ट ओपन हार्ट करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज तो बड़े बिल्कुल नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता, और महाराज बिल्कुल नहीं, सर्जरी के महाराज काफ़ी अगेंस्ट थे, सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे कभी भी, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं। तो महाराज पहले तो सोचते रहे नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, इधर उधर काफ़ी लोगों से उन्होंने राय ली, फिर आखिर में उन्होंने सरेंडर किया। सभी कह रहे थे नहीं महाराज आपको ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है, और आजकल तो ये बहुत कॉमन है, बड़ी एडवांस है, और डॉक्टर त्रेहान है यहाँ पे, बाहर से सीख के आए हैं, उन्होंने ये एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल बनाया है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर महाराज ने सरेंडर कर दिया। उनके पास जब गए तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो बहुत देर हो गई, अभी आप एक बार दोबारा कराओ जाके एंजियोग्राम, मतलब वो फोटो दोबारा देखना चाहता हूँ हार्ट की कि ब्लॉकेज उतना ही है या ज़्यादा बढ़ गया या कितना है, क्योंकि मुझे उसको देखना है पहले। तो महाराज जब दोबारा एंजियोग्राम के लिए गए, एंजियोग्राम मतलब उसकी फोटो, और एंजियोप्लास्टी मतलब उसमें स्टेंट डाल देना, तो वो एक ही तरह एक ही प्रोसीजर में हो जाते हैं दोनों प्रोसीजर। तो एंजियोग्राम के लिए गए तो डॉक्टर अशोक सेठ को महाराज बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू ट्राई थर्ड टाइम। उसी ने डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा था कि नहीं अभी आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। महाराज ने उनको कहा व्हाई डोंट यू ट्राई थर्ड टाइम, और वो जो उन्होंने उनके कहने पे थर्ड टाइम ट्राई किया, गुरु महाराज का स्टैंड वो आखिर तक चला, हो आखिर तक उसमें ब्लॉकेज नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ये दिव्यता है ना महाराज के, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस थे। इसीलिए गुरु महाराज को मैंने कभी भी उस तरह से मतलब एज ए पेशेंट कभी भी मैंने उनसे बात नहीं की। वो हमेशा ही, क्योंकि वो कहते थे सुनते थे, लेकिन आखिरी वो उनकी जो बात होती थी वही ठीक होती थी। तो अभी भी हम लोग जब लास्ट में भी जब वो कह रहे थे देहरादून के लिए, तो हम सब लोग कह रहे थे कि महाराज देहरादून मत जाओ, क्योंकि जहाँ पे हमारा ये मंदिर है ये बिल्कुल सिटी से हट के है, जंगल में है ये, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या करेंगे। यहाँ दिल्ली में तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहीं से जूम मीटिंग कर लो आप, और उसके बाद आपको चंडीगढ़ भी जाना है। महाराज ने वहाँ से सारा बनाया हुआ था प्रोग्राम के, देहरादून से ही चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ इनिशिएशन देंगे, फिर ये आएंगे, फिर यहाँ, ये सारा उनका महाराज का सारी प्लानिंग बहुत
दिनों तक पहले से ही रहती थी, पूरा एक एक सेकंड उनका प्लान रहता था। तो नहीं माने फिर गुरु महाराज, आखिर में उन्होंने कहा तो हमने भी समर्पण किया सबने। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। तो गुरु महाराज जो है वो बहुत सिद्ध और प्रभुपाद प्रिय जन, प्रभुपाद जी के मैन हैं वो। आप उनकी विल में भी देखो, वो प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे हैं और सेवा के बारे में। 2 साल पहले भी गुरु महाराज ऐसे बीमार हुए थे, महाराज को पता है, हम लोग एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में थे और तभी भी तब हम डायरेक्ट महाराज से बात भी की कि महाराज ऐसा है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। तब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो महाराज ने जो लिखा है वही हमें बोला भी, उन्होंने सारी बातें ये बोली थी कि सब मैंने लिख दिया है। और जो महाराज का जो वही महाराज का हृदय पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी को समर्पित था। उन्होंने एक बार ये भी कहा कि ये वाला जीवन जो है मैंने प्रभुपाद जी को दिया है, इस जीवन में मैं कहीं ये जो लाइफ है आई हैव गिवन टू प्रभुपाद। तो गुरु महाराज अभी तो नहीं, हमें डांटते नहीं थे, लेकिन शुरू में जब हम ज्वाइन किया था, जब मैंने, तो तब तो डांट पड़ती थी खूब। गुरु महाराज बहुत डांटते थे कि यू आर फूल कृष्ण प्रिया, यू आर ए फूल। कई बार ऐसी हरकतें कर देता था मैं। एक बार गुरु महाराज जब है एक वैद्य के पास गए पहाड़गंज, और मैं था और उनके सर्वेंट थे श्री कृष्ण बलराम और श्री बलराम रशियन डिवोटी थे वो, और एक और डिवोटी थे और ड्राइवर था। तो महाराज अंदर गए उस दूसरे कोई डिवोटी को लेके, एक और सर्वेंट को लेके, और हम गाड़ी में ही बैठे हुए थे। तो महाराज तब जो है, तब जैसे महाराज जी बता रहे थे, प्रभुदानंद सरस्वती महाराज के पास पहले डेटीज नहीं थी, लेकिन महाराज जो है फोटोग्राफ्स लेके चलते थे, राधा रास बिहारी की, राधा पार्थसारथी की, कृष्ण बलराम जी की, ऐसे सारी फोटोग्राफ्स होती थी उनके पास। उन्हीं की वो सेवा करते थे, वही ऑल्टर जहाँ भी जाते थे वो सजा लेते थे। तो वो भी एक बैग था, बहुत सुंदर से बैग में वो रखते थे। तो वो बैग वहीं पर पड़ा था गाड़ी में, और महाराज अंदर गए, और फिर कोई बात हुई तो महाराज ने मुझे बुलाया, डॉक्टर ने कोई बात करनी होगी, मुझे बुलाया। तो मैं अंदर चला गया, और दरवाजे खुले हुए थे उसके खिड़की के, पहाड़गंज वाला एरिया, और इसको नहीं कर सकता, बहुत बहुत फास्ट चलते थे एवरीथिंग। तो इसीलिए वो बेचारा, उनको मौका मिला था, महाराज अंदर गया था, सो रहा था, और मुझे महाराज ने बुला लिया। और मैंने ये सोचा नहीं कि महाराज का ये बैग है, इतना इंपॉर्टेंट बैग है, इसकी उसको जगा के जाऊँ, उसकी सपुर्द करके जाऊँ। मैं एकदम चला गया, और जब आए तो बैग गायब, पहाड़गंज का एरिया। उसने सोचा होगा पता नहीं इसमें क्या सामान है, कोई बड़ा सामान है, बड़ा अच्छा इंपोर्टेड बैग था, वो बैग गायब। महाराज ने देखा मेरा डेटी बैग, महाराज ने इतना डांटा मुझे, उतना डांटा पहले कभी नहीं डांटा, क्योंकि महाराज अपनी इन चीज़ों से, हालांकि वो डेटीज नहीं थी, लेकिन बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे, है ना। तो तब मुझे डांट पड़ी, वो मुझे डांट भूलती नहीं है, बहुत डांटा। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल, मतलब सीन खत्म, याद भी नहीं है। मतलब महाराज कभी भी ऐसा नहीं होता था कि महाराज ने हमें तिरस्कार कर दिया, कुछ भी करें, कुछ भी कर लो, महाराज ने कभी तिरस्कार नहीं किया हमारा, हमें छोड़ा नहीं हमें कभी भी। मतलब यही कहा कि हाँ तुम मेरे हो, ऐसे ही ऐसी फीलिंग हुई कि यही है प्रेम, यही प्रेम होता है। प्रेम में कभी दुत्कारा नहीं जाता, कभी छोड़ा नहीं जाता कभी भी। तो ये जो है हमने देखा गुरु महाराज के, इसीलिए जैसे महाराज ने बताया, इसीलिए वाकई मैंने दिल्ली मंदिर में नहीं देखा, जब महाराज आए देहरादून से, वो क्या हाल था, ओए होए होए होए, दूर तक पता नहीं कहाँ तक भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, इतने लोग,
तो सच बात है, महाराज ने हर एक के जिसको भी मिलते थे उसको छू जाते थे, वो उसके हृदय को छू लेते थे। तो इस तरह से महाराज ने कई बार डांटा और कई बार हमने बहुत गलतियां भी की। और फिर जब हम बड़े हो गए, मतलब जब ज़्यादा साल हो गए, फिर नहीं डांटते थे। फिर भी कभी गलतियां तो होती रहती हैं, है ना, हम लोग तो ऐसे ही हैं। तो फिर महाराज ने एक बार, जैसे अभी रिसेंटली मुझे बात याद है, 6-7 साल पहले, तो महाराज ने कहा कि ये मैंने सुना है, ऐसी बात हुई है। तो मैं थोड़ा सा उसको इधर उधर करने लगा। तो हमारे कहते हैं, कृष्ण प्रिया, नोबडी विल बिलीव यू। कहने का तरीका था कि हाउ कैन आई बिलीव, नोबडी विल बिलीव यू। तो इस तरह से महाराज बड़े, अभी फिर बड़े उनका डीलिंग्स, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों से मैं आ नहीं रहा था मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो महाराज ने मुझे कहा, तो फिर ये नहीं कहा तो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आते, कहते हैं कृष्ण प्रिया यू कम लेट टू द टेम्पल। तो इस तरह से मतलब काफ़ी उनका जो अभी उनका व्यवहार, जैसे उन्होंने को पता है कि ये बड़े हो गए हैं, अब इनको क्या डांटना है। लेकिन जब हम शुरू में आए थे तो बहुत डांट पड़ती थी, यू आर क्रेजी, है ना, तो बहुत कुछ बोलते थे। और लेकिन उनका कुछ, वो हमें कुछ भी नहीं ऐसा लगता था, वो हमारे सुधार के लिए होता था। और दूसरा ये है कि उनके प्रेम में कभी कमी नहीं आती थी, उसके कारण कभी भी नहीं कोई कमी आई। जैसे एक बार याद है, व्यास पूजा, ऐसे व्यास पूजा थी गुरु महाराज की, तो उन दिनों को थोड़े दिन हुए थे, आई थिंक 95 में जैसे ये हुआ था महाराज का, तो शायद आई थिंक 99 या 2000 के आसपास व्यास पूजा में मुझे ये बात याद थी, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे अपनी वो लेके ना, उनकी जो हॉरोस्कोप है वो किसी उसके पास भेजा था, कोई एस्ट्रोलॉजर है वहीं बोगल में पास में ही, उनके पास प्रभुपाद जी भी गए थे, तो महाराज को पता था। तो मैं जब वो लेके गया तो उन्होंने कहा कि महाराज का ये ठीक है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की, महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये टेम्परेरी है, उन्होंने ये बताया। और यही पूछने के लिए महाराज ने भेजा था। लेकिन एक बात उसने एडिशन में बताई अपने आप, मैंने भी नहीं पूछा। कहते कि इनके जो गुरु महाराज थे प्रभुपाद, वो भी मेरे पास आए थे, उन्होंने 108 मंदिर खोले हैं संसार में, लेकिन मैं इनकी पत्री देख रहा हूं, ये 1008 मंदिर खोल के जाएंगे संसार में। तो मुझे बड़ी अटपटी लगी थी उस समय ये बात, क्योंकि हम ग्लोरी ऑफ इंडिया बना रहे थे अभी। हाँ, ये आई थिंक 98 से पहले की बात है, क्योंकि तभी ग्लोरी ऑफ इंडिया नहीं बना था। यस, 98 के आसपास की बात है, 97 या 98, एग्जैक्ट नहीं पता। तो मैं सोच रहा था एक मंदिर बनाने में तो हमारी मिट्टी पलीद हो गया, मतलब कब बनेगा ये, कैसे बने। नहीं, सच में बहुत बुरा। हम खिचड़ी खाया करते थे, खिचड़ी चलेगी, कोई है ही नहीं, पैसे नहीं है, क्या खाओगे, बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी थी। मैंने कहा एक मंदिर तो ये वहां से, ये कह रहा है 1008 मंदिर बना के जाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आई थी। लेकिन अभी तो देख लो, उसकी भविष्यवाणी सच हो गई है। देखो कितने मंदिर के मंदिर मिल गए और कितने मंदिर बन गए दिल्ली में और बाहर, कहाँ कहाँ नहीं तो कितने मंदिर बन रहे हैं। तो ये जो है गुरु महाराज जो है भगवान के धाम से आए थे। जैसे मैं भी पूछ रहा था हम लीला प्रभु से कि गोपाल मंजरी के बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन इन्हीं को पता है, शायद वो अलग से पूछूंगा। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि भगवान के धाम से ही आए थे और भगवान के धाम गए और अपनी इच्छा से गए हैं, है ना। क्योंकि इसी तरह की पोजीशन 2 साल पहले भी थी एस्कॉर्ट्स में, तो तब महाराज आ गए, उसमें बिल्कुल यही पोजीशन थी, महाराज आ गए वापस। तभी भी हमें लग गया था कि लोग, डॉक्टर्स भी कह रहे, सब कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है। और इस बार महाराज जाना चाहते थे और हम नहीं कुछ कर पाए। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलना, और मैं सुनना भी चाहता हूँ। और थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रीधरनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी भागवत पाद तिरुभाव दिवस की जय। शील बहुबा। Krishna Krishna